हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब छठी कक्षा की मैं सबसे छोटी हूं कविता, जो कि वसंत का 13वां पाठ है और इसके रचनाकार हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, हम सबके साथ अपने बचपन की बड़ी मीठी मीठी यादें जुड़ी रहती हैं। कोई भी व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने बचपन को हमेशा अपने बचपन में रहे और अपने बचपन को बहुत एंजॉय करे। ठीक है, तो ये जो कविता है ये कुछ ऐसी ही कविता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है कि हम अपनी पुरानी बातों को बहुत अधिक उसको मिस करने लगते हैं। मतलब हम उनके बारे में सोचने लगते हैं कि जब हम छोटे थे तब हम कितने अच्छे थे, और इस तरीके से हम अपने बचपन को बार बार याद करते हैं। और विशेष तौर पर एक व्यक्ति है जिसकी याद हमें हमेशा रहती है, और विशेषकर मैं बात जो कर रही हूँ वो है लड़कियों की, जो अपनी माँ को हमेशा याद करती है। और हमारी माँ हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। तो ये जो कविता है मैं सबसे छोटी हूँ, इसमें क्या है, ये एक बच्ची है और वो इस बात के लिए बड़ा पछता रही है। किस बात के लिए? कि मैं बड़ी क्यों हो गई, मुझे बड़े नहीं होना था, मुझे तो छोटे ही रहना था। छोटे रहने से वो क्या क्या उसको फायदे होते थे और बड़े होकर उसको क्या क्या नुकसान हुए, ये सब इस कविता में बताया गया है कि कैसे वो बार बार उसको याद आ रही है कि मेरा जो पुराना समय था वो इस समय से कहीं बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि जब से मैं बड़ी हुई हूँ माँ ने ध्यान देना कम कर दिया। माँ कहती है बड़े हो गए हो, अपने आप कर लो। तो ये जो कविता है बहुत ही मासूम और बड़ी ही प्यारी कविता है। तो इसमें क्या है, एक बच्ची है जो अपनी माँ की माँ से कामना कर रही है कि मुझे छोटे ही रहने दो, क्योंकि तुम्हारा प्यार जब मैं छोटी थी तब तुम्हारा प्यार ज्यादा मिलता था। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या करोगी तुम? मेरे को प्यार नहीं करोगी, ना अपने हाथ से खिलाओगी ना पिलाओगी, हर बात पे बोलोगी तुम बड़े हो गए हो, तुम जाओ, तुम अपने आप करो। तो ये कुछ इसमें क्या है, छोटी बच्ची का अपनी माँ के लिए बहुत ही स्नेह भाव है। और मैं चाहती हूँ ये कविता ना बच्चों आप अपनी मम्मी को भी जरूर सुनाना। जब मैंने पहली बार ये कविता पढ़ाई थी तो मुझे बहुत याद आई थी अपनी माँ की। तो ये कविता क्लास 6 के बच्चे, विशेष तौर पे मैं बताऊंगी कि ये कविता आप एक बार अपनी मम्मी को जरूर सुनाना, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। तो पढ़े ये कविता। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं चलती दिन रात। तो ये एक जो छोटी सी बालिका है ये क्या कह रही है, अपनी माँ से सबसे छोटी संतान बनने की कामना कर रही है। क्या? कि मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी संतान ही रहूं, मैं बच्चा ही रहूं। क्यों बच्चा रहूं? क्योंकि जब मैं बच्चा होंगी, जब मैं छोटी होंगी तो मैं तेरी गोदी में ही सोऊंगी। तू मुझे सुलाने के लिए दूर नहीं कहेगी, ये नहीं कहेगी कि जाओ बड़े हो गए हो दूसरे कमरे में चले जाओ या दूर बैठ के अपने आप सो जाओ। तू क्या करेगी, मुझे प्यार से थपकियां दे देकर सुलाएगी। तेरा अंचल पकड़, अंचल क्या होता है ये, तो अंचल मतलब साड़ी का पल्ला या दुपट्टे का पल्लू पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। मैं क्या चाहता हूं, तेरा पल्लू पकड़ के हमेशा तेरे साथ साथ पूरे घर में घुमा करूं। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं तेरा हाथ कभी छोड़ूं। जब छोटे बच्चे होते हैं हम उन्हें सड़क भी कैसे पार कराते हैं, हाथ पकड़ो, उंगली पकड़ो, उंगली पकड़ के हम उन्हें सड़क पार कराते हैं। तो वो कह रही है कि मैं क्या चाहती हूँ कि तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूं, कि इसलिए मैं बड़ी नहीं होना चाहती क्योंकि तू मेरे को मेरा हाथ छोड़कर इधर उधर घूमने की सलाह देगी। तो मैं तेरा हाथ पकड़ के रखूं, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। तू पहले क्या करती है माँ, तू बहुत छलिया है। छलिया मतलब धोखा दे देती है। कैसे धोखा देती है? पहले तू हमें बड़ा कर देती है खिला पिला कर, और बड़ा करने के बाद क्या करती है, तू हमारे साथ धोखा करती है। कैसे धोखा करती है? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, सदा नहीं चलती दिन रात। फिर तू हमारे साथ हाथ पकड़ के हमेशा साथ नहीं चलती, बल्कि क्या कहती है, अब तुम बड़े हो गए हो, ये काम अपना खुद करो। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद खाओ, खुद जाओ, खुद कपड़े पहनो, खुद ऐसा करो, खुद जाके सो जाओ। ये सब करती है ना माँ। तो अभी जो बच्चे हैं वो जानते हैं इस बात को कि जब आप बड़े होने लगते हैं तो आपको ये बात बहुत बार अपने घर के लोगों से, माँ से सुनने को मिलती है, अब तुम बड़े हो गए हो,
अपना काम खुद करो। तो कह रहा मुझे ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं तो तेरी माँ हमेशा छोटे बनी रहकर तेरे आंचल के पल्लू को पकड़ पकड़ के हमेशा चलना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा करते ही तू मुझे क्या करेगी, अपने आप से दूर कर देगी। और मुझे किसी भी हालत में तुझसे दूर नहीं होना। यानी जो बच्ची है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कह रहा तू अपने कर मने हाथ से, अपने हाथ से मुंह धुला के, माँ क्या करती है, छोटे बच्चे को गोद में लेगी, ये अपने हाथ से मुंह धुलाएगी उसका, और उसके मुंह से जो धूल लगी होगी वो भी पहुंचेगी, और उसका गात मने शरीर, उसके शरीर को खूब सजा धजा के, है ना, खूब पाउडर वाउडर डाल के जॉनसन्स का ऐसे सजाती है ना माँ। तो वो कह रहे हैं कि अपने कर से खिला, मतलब ना तो अपने हाथ से खाना खिलाएगी, कर मने हाथ, अपने हाथ से ना तो खाना खिलाएगी, और ना ही धुला मुख, ना ही अपने मुंह से, ना ही अपने हाथ से हमारा मुंह धोएगी, ना अपने हाथ से धूल पहुंचेगी, और ना ही मेरे शरीर को सजा धजा कर बिठाएगी। कब? जब मैं बड़ी हो गई। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और बड़ा कह के तू क्या करती है, हमें खिलौने भी नहीं देती, और नहीं हमें परियों की प्यारी प्यारी कहानियां भी तो हमें नहीं सुनाएगी। तो जब वो बड़ा समझेगी बच्चों को, तो वो क्या क्या नहीं करेगी, ये दूसरे पद्यांश में बताया गया है कि क्या क्या नहीं करेगी। अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएगी, अपने हाथ से मुंह नहीं धुलाएगी, अपने हाथ से धूल नहीं पहुंचेगी, अपने हाथ से हमारे शरीर को खूब सजाएगी धजाएगी नहीं, और खिलौने भी नहीं थमाएगी, और ना ही हमें प्यारी प्यारी सुंदर परियों की कहानी सुनाएगी। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। कह रहा ऐसी बड़ी ना हो मैं, ऐसे बड़े नहीं होना मेरे को। क्यों? कि तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। कह रहा ऐसे बड़े होके मुझे तेरा स्नेह नहीं खोना, तेरा प्यार नहीं खोना है माँ। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय। तो क्या करे, तेरे आंचल की छाया में निष्प्रह मतलब बिना किसी इच्छा के, बिना किसी इच्छा मतलब मेरे जब तेरे आंचल में होती हूँ, तेरे साथ चिपकी होती हूँ, तो मेरे अंदर तो कोई इच्छा ही नहीं रहती, लगता है सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई। ऐसे तेरे आंचल की छाया में बैठूं जहां मेरी सारी इच्छाएं ऐसे ही पूरी हो जाती हैं। निर्भय माने मुझे डर भी नहीं लगता। अब देखते हो आपको रात को कितना भी डरावना सपना आए, या आपको कितना भी डर लग रहा हो, आप जब जाके अपनी माँ का पेट पकड़ के लेट जाते हो तो आपको डर नहीं लगता। क्यों? पता नहीं, क्या कोई राक्षस होगा, चोर होगा, तो क्या माँ अकेले लड़ सकती है उससे? नहीं। पर ऐसा क्यों है? इतना बड़ा होने के बाद भी जब हम अपनी माँ को स्पर्श करते हैं, हमें लगता है दुनिया की सारी चीजें, सारी बातें, सारी समस्याएं सुलझ गई। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी बड़ी नहीं होना मुझे कि मैं तेरा स्नेह ही खो दूं, और जब मैं तेरे आंचल की छाया में छिप जाते हूँ तो ना तो मेरे को लगता है मेरी सारी इच्छाएं, एक लगता है मुझे कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, यानी मेरी कोई भी इच्छा नहीं रह गई बाकी, और मुझे डर भी नहीं लगता, और मैं बस तुझसे ये एक छोटी बन के तुझे पकड़ के बार बार झंझोड़ के कहना चाहती हूँ, दिखा दे चंद्रोदय। माँ जरा दिखाओ चांद कब उगेगा, माँ चंद्रमा के दर्शन कराओ, जब चंद्रमा उगेगा तो मेरे को चांद क्या को देखना है। ऐसी जिद मैं अपनी माँ से करती रहूं। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अपनी माँ का प्यार नहीं खोना है ना। है बच्चा क्या कह रहा है, अंत में क्या कह रही है कि चांद को उदित होते देखना जैसे बच्चों को बड़ा रोचक लगता है, और वो बार बार कहते हैं कि मुझे चांद को देखना है। तो कविता के अंत में उसने क्या कहा है कि चांदनी रात जो उन्हें बहुत शीतल लगती है चांद को देखना, तो फिर मुझे चांद को देखना है। ठीक है ना। तो आपकी जानते हैं इस बात को कि बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं जो आपकी माँ आपको करती है। गोदी में सुलाना, नहलाना धुलाना, तैयार करना, टिफिन बनाना, आपको पढ़ाना लिखाना। लेकिन यही जब आप बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके ये सब कार्य आपसे छूटते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ये छोटी बच्ची है वो क्या चाहती है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो बड़ी हो और अपनी माँ के आंचल से दूर हो जाए। तो बच्चों इसी से मिलती जुलती एक कविता जो हमने पढ़ी थी क्लास 4 में। हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, उसका नाम था मेरा नया बचपन। तो वो कविता में
वो कविता मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी। उस कविता में भी वो बताती है कि किस प्रकार से जब वो छोटी थी तो क्या क्या वो प्यारी प्यारी हरकतें किया करती थी, और आज जब वो बड़ी हो गई है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि बड़े होकर वो बचपन की प्यारी प्यारी जो भी उसकी माँ थी और जो उसके क्रियाकलाप थे वो सारे खो गए और बड़े बड़े तनावों में वो घिर गई। कविता की 4 पंक्तियां सुनाती हूँ मैं आपको। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आ झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। तो ये कविता थी बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान की। मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो जिसने झांसी की रानी कविता लिखी थी, ये उन्हीं की लिखी हुई कविता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कविता को पढ़ के आपको ये तो भान हो गया हो कि बचपन कितना महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारी आयु का, और माँ कितनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हमारे पूरे जीवन काल में। तो मैं क्या चाहती हूँ कि आज आप घर जाकर अपनी माँ को ये कविता जरूर सुनाएं और उसके साथ बिताए हुए पलों को ऐसे ही ना समझे, उनके मूल्य को समझे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। ये पाठ ही समाप्त होता है, तब तक के लिए नमस्कार। कोई परेशानी हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।